Yes, hello students. Today we will start from the banking sections. Money sections we have already done it. Now today we will do with the banking. ठीक है, ये बैंकिंग जो वर्ड है आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। जो बैंकिंग जो वर्ड होता क्या एग्जैक्टली? देखिए, बैंक्स जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से उनकी फंक्शनिंग होती है और क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो बैंक होता है, बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। पहले समझते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। देखिए, आपके एरिया में आपने जो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सारे जितने भी बैंक्स आपने आपके एरिया में देखे हैं वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है। और सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक हर एक जो कंट्री की सिंगल बैंक जो होती है, जिसे अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की, जिसे हम कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, जो कि आपके पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, जिसके पास करेंसी इशू करने की अथॉरिटी होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक हम इनका डिफरेंस बिटवीन आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। देखिए, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है, उनसे वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और जिन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। ये कहलाती है फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर से इसको एक एग्जाम्पल से उससे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक बैंक हमने बना लिया कि PNB हमारा बैंक है। ठीक है, उसको कोई सा भी बैंक बोल दीजिए, आप पंजाब नेशनल बैंक बोल दीजिए, कुछ भी अपने मन से दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर है मिस्टर A, ठीक है, और यहाँ है मिस्टर B। मिस्टर A के पास 10,000 रुपीज़ है। क्या है मिस्टर A के पास? 10,000 रुपीज़ है। मिस्टर A बैंक के पास गए। मिस्टर A ने बैंक को कहा कि मेरे 10,000 रुपीज़ आप आपके बैंक में एज ए सेविंग अकाउंट में जमा कर दें। तो बैंक ने क्या किया? मिस्टर A के पैसे को डिपॉजिट कर लिया। गॉट इट? मिस्टर A के पैसे को क्या कर लिया? डिपॉजिट कर लिया। ठीक है। अब बैंक ये पैसों का क्या करेगा? इसको रखकर तो वो डबल तो नहीं कर सकता ना, इसको यूटिलाइज करेगा तभी तो वो बैंक चल पाएगा, अदरवाइज बैंक बंद हो जाएगी। तो बैंक के पास मिस्टर B जाते हैं। मिस्टर B बोलते हैं कि मुझे लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो बैंक क्या करती है? ये जो पैसा, जो 10,000 का जो पैसा बैंक के पास आया था, इसमें से, इस 10,000 में से बैंक क्या करती है? इसको लोन, मिस्टर B को लोन प्रोवाइड कर देती है। तो ये होती है फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ऐसे ये दोनों फंक्शंस प्रोवाइड करे या फंक्शंस आपके ये दोनों फंक्शंस प्रोवाइड करे, वो बैंक कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। जिनके पास एक्सेस मनी है उनसे पैसा जमा करवाना और जिन्हें ज़रूरत है उनको लोन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसके फंक्शंस आप देख लीजिए। इसके नेक्स्ट टॉपिक इज मनी क्रिएशन और वी कैन से दैट क्रेडिट क्रिएशन। दोनों एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के अंदर आ सकता है, 3 या 4 नंबर के अंदर, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
क्या होता है मनी क्रिएशन? देखिए, बैंक में अभी हमने पढ़ा कि बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जिनके पास ज़्यादा सरप्लस फंड होता है उनसे डिपॉजिट करवाता है, और जिनको ज़रूरत होती है वही पैसा एज ए लोन उनको प्रोवाइड करता है। तो इसमें बैंक को क्रेडिट कैसे क्रिएट करता होगा बैंक? आपके दिमाग में आता होगा यार बैंक पैसा लेता है और देता है तो कमाता क्या होगा, बैंक फंक्शनिंग किस तरह से करता है? इसको समझने के लिए ये टॉपिक है मनी क्रिएशन। तो देखिए, मनी क्रिएशन का मतलब ये है कि बैंक उसके पास से जितना भी इनिशियल डिपॉजिट उसके पास आता है, उस डिपॉजिट से कितने टाइम्स क्रेडिट को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कोई भी बैंक हो, जैसे एक बैंक ले लेते हैं हम, ABC बैंक एग्जांपल के लिए। ठीक है, ABC बैंक फॉर एग्जांपल, ABC बैंक में मिस्टर ए ने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए। ठीक है, क्या किया? 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया। अब बैंक क्या करेगा? इस 100 रुपीज़ को लोन पे दे देगा जिसको ज़रूरत होगी। बैंक इस तरह से फंक्शन करता है। इसको और थोड़ा डीप में देखते हैं। बैंक क्या करेगा? इस 100 रुपीज़ के 2 पार्ट्स डिवाइड करेगा। ठीक है, एक पार्ट 80 रुपीज़ का और एक पार्ट 20 रुपीज़ का। अब आप सोच रहे होंगे सर वाई 80 वाई 20, 70-30 का भी रेशो ले सकते थे आप, 80 और 20 क्यों लिया? देखिए, जब भी बैंक में कोई भी डिपॉजिट होता है, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक को मेंटेन करना होता है, और उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं उसको हम? लीगल रिजर्व रेशो। यूजुअली जो LRR जो होता है वो 20% होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं इसको कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है, बैंक उस पैसे में से 20% या उस फंड में से 20% LRR मेंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपीज़। और बाकी 80% क्या करता है? ये बाकी जो 80% है, बैंक इस पैसे को लोन पर दे देता है। ये 20 रुपये बैंक अपने पास क्यों रख रहा है? बैंक अपने पास इसीलिए रख रहा है कि अगर मिस्टर ए विड्रॉल के लिए आ गए तो बैंक के पास कुछ फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए बैंक अपने टोटल इनिशियल डिपॉजिट का 20% अपने पास सेव रखता है और बाकी 80% पैसा बैंक लोन पे दे देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इस 20% का क्या होता है? इस 20% के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है 5% का, हम ले लें, एक 15% का। 5 + 15 हो जाता है 20। इस 5% को हम बोलेंगे CRR और इस 15% को हम बोलेंगे SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। ये 15% को बोलते हैं हम SLR, मतलब स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब ये क्या होता है दोनों? देखिए, बैंक जब RBI जो होती है, हर कमर्शियल बैंक को मॉनिटर करती है। हर बैंक को 20%, हर कमर्शियल बैंक को 20% या उसके आसपास का परसेंटेज एज ए LRR मेंटेन करना होता है। उस LRR में से बैंक कुछ पैसा अपने पास रखता है एज ए स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, और कुछ पैसा CRR करके मेंटेन करता है। जो CRR जो होता है, RBI उसको बोलता है कमर्शियल बैंक को कि देखो, तुम्हारे पास अगर 100 रुपये डिपॉजिट हुआ तो 20 रुपये तुम अपने पास रखो, और उस 20 रुपये में से 5% मतलब 5 रुपीज़ और 15 रुपीज़, उस 15 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ तुम मुझे दे दो, मतलब RBI को दे दो कि तुम डूबने से बच सको, नहीं तो तुम ये पैसे को भी लोन पर दे दोगे। और 15 रुपये तुम अपने पास रखो, अगर कोई विड्रॉल के लिए आता है तो उसमें से विड्रॉल में से निकाल कर वो 15 रुपीज़ में से विड्रॉल प्रोवाइड कर देना।
क्लियर है। अब ये 5% को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो और इसको बोलते हैं हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये हमारा हो गया CRR और SLR। ये पूरी हमारी होती है बैंक की फंक्शनिंग होती है, ये पूरी हमारी इस तरह से बैंक क्या करता है, अपनी फंक्शनिंग को अंजाम देता है। अब हम थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर ध्यान डालते हैं कि मनी क्रिएशन, ये तो हो गई फंक्शनिंग। अब क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है वो हमें यहाँ पर देखना है। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आया, ठीक है, एग्जांपल इसको समझते हैं हम, ये मनी क्रिएशन को समझना है तो इसके लिए एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं मनी क्रिएशन कहने से। इनिशियल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल बैंक के पास 1000 रुपीज़ आई, ठीक है। अब ये 1000 से बैंक कितने टाइम्स मनी क्रिएट कर सकता है वो हमें यहाँ पे देखना है। उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप बिल्कुल एज इट इज़ इसको मेंटेन कर लें, ठीक है। यस, फॉर एग्जांपल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1000 का। अब बैंक के पास डिपॉजिट 1000 का है तो बैंक इसका 20% LRR मेंटेन करेगी। मतलब 1000 का 20% होता है 200 रुपीज़, ये बैंक अपने पास एज ए लीगल रिजर्व रेशो मेंटेन रखेगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, इट मीन्स 80% का जो रिमेनिंग अमाउंट है 800 रुपीज़, वो क्या कर देगी, लोन पर बांट देगी। अब जो भी विड्रॉल्स के लिए बैंक के पास जो भी कस्टमर उसके आएंगे तो ये 200 रुपीज़ के अंदर से इसके 2 पार्ट्स करेगी, जो मैंने आपको अभी समझाया। एक इसका पार्ट होगा CRR और एक पार्ट होगा SLR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अब ये 800 लोन दे दी बैंक। अब फॉर एग्जांपल जो भी पर्सन ने लोन लिया है, अब वो पर्सन लोन लेके तिजोरी में तो जमा नहीं करेगा, अपने लॉकर में उसे जमा कर दिया। लोन क्या इसलिए लेते हैं? नहीं, लोन हम मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए हम लोन लेते हैं। तो हम ये लॉ को समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर एक एजम्पशंस मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो 800 रुपीज़ जो मार्केट में लोन का पैसा गया वो घूम फिर कर मार्केट में वापस आ जाएगा, सॉरी बैंक में वापस रिटर्न डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर ए फॉर एग्जांपल, आपने मिस्टर एक्स को लोन दिया, मिस्टर एक्स ने क्या किया, उसे उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया और वो पैसा ट्रांसफ़र होकर पूरा के पूरा डिपॉजिट वापस बैंक में हो गया। ये एजम्पशंस हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई पूरे एरिया के अंदर एक ही बैंक है। आप दिमाग लगा रहे होंगे कि सर क्या बुरहानपुर के अंदर क्या एक ही बैंक है? आप एजम्पशंस लगा लें कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उसमें एक ही बैंक है, ठीक है। अब बैंक के पास वापस 800 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ। अब बैंक क्या करेगा, इसका अगेन वही प्रोसेस करेगा। इसका 20% कितना होगा, 160 रुपीज़ क्या करेगा बैंक, अपने पास LRR मेंटेन कर लेगा और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा हमारा 640 उसको क्या कर देगा, अगेन लोन पर दे देगा। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। अब ये लोन हमारा 640 रुपीज़ चला गया, अगेन ये मार्केट में जाएगा और घूम फिर के पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा बैंक के अंदर। अब बैंक अगेन इसका 20% जो होगा वो LRR मेंटेन करेगी और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इसी तरह से बैंक क्या कर देगी, लोन पर दे देगी। तो ये कब तक के इस तरह से साइकिल चलते रहेगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशो, गॉट इट, 1/LRR। तो 1/LRR हमारा है 20%, यहाँ आपको शो हो रहा है 20%, ठीक है। 20% को 0.2 कर लें, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 0 पर चला जाएगा। 2 1 2 5 ये हो गया 5। मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना आया, 5 आया, ठीक है।
तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि हम कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा टोटल डिपॉजिट हुआ वो कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपॉजिट हमारे पास आ जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट हमारा था 1000, ठीक है, इनटू मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना था, मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना आया 5 आया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ, ये टोटल डिपॉजिट कितना हुआ 5000 सॉरी, ठीक है। अब इसका 80% बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कर देगा, मतलब 4000 बैंक क्या कर देगा, इसका लोन प्रोवाइड कर देगा, और 20% जो है वो 1000 रुपीज़ वो अपने पास मेंटेन रखेगा। तो इस तरह से बैंक अपना मनी क्रिएट कर सकता है अपने टोटल डिपॉजिट का 1000। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो 1000 बैंक में जो डिपॉजिट हुआ इनिशियल डिपॉजिट, उसके बेसिस पर बैंक 5000 तक के डिपॉजिट करवा सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि 4-5 गुना अपना टोटल डिपॉजिट बढ़ा सकता है, और उसका 80% बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये होती है पूरी मनी क्रिएशन की फंक्शनिंग। इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर हमारा टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। टोटल डिपॉजिट का 80% हम बैंक क्या कर देगी, लोन पर दे देगी, बाकी 20% और वो अपने पास मेंटेन रखेगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या LRR अगर हमारा यही सेम सिचुएशन में अगर हम LRR जो हमने मेंटेन किया था 20%, इसे अगर हम 15% या हम कहें 10% अगर हम मेंटेन करेंगे तो क्या लोन मनी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं या कम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 है, सेम, बस मैं सेम पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ LRR अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मनी मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/0.1, 10% को मैं 1.1 लिख रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट आ गया ऊपर 0, तो हमारा कितना आ गया 10। तो टोटल डिपॉजिट हम निकाल सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट हमने 1000 ही माना इंटू 10, तो हम टोटल डिपॉजिट कितना कर सकते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 हमारा इनिशियल टोटल डिपॉजिट हो गया, इसका 80% मान के चले, हमारा 90% आएगा। 90% मतलब 9,000 हम क्या करेंगे, लोन पे दे देंगे, और बाकी जो हमारा LRR होगा वो कितना होगा मेंटेन, 1000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप LRR कम मेंटेन करते हैं, ठीक है, 10% मेंटेन किया, तो आप जो है मनी जो क्रिएट कर सकते हैं वो ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, मनी क्रिएट ज़्यादा कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर आप LRR ज़्यादा मेंटेन करते हैं, जैसे 20% मेंटेन किया था, अगर 25% मेंटेन करेंगे तो आप मनी क्रिएट कम कर सकते हैं। इसका भी देख लेते हैं अगर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम LRR 25% अगर मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो कितना होगा 1/0.25, ये होगा, ठीक है, 24/4 सा। तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट 1000 इंटू 4, मतलब आप टोटल डिपॉजिट आपका 4000 होगा, और इसका 75% जो होगा आप लोन पर दोगे, ठीक है, और 25% आपका जो होगा वो LRR होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप LRR मेंटेन करेंगे उतना कम आप मनी क्रिएट कर सकते हैं, और जितना कम LRR आप मेंटेन करेंगे उतने ज़्यादा आप मनी क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर से। अभी तक के यहीं करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैंक को और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।